तो सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है, तो दिया क्या है सबसे पहले वो लिख लीजिए। दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 3x है इक्वल, यहाँ पर y माइनस में इसे ले जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो सबसे पहले क्या करना है, दो बॉक्स बनाना है। अगर अच्छे से समझना है तो दो बॉक्स बना देंगे, 1 2। यहाँ पर x इजकल टू हम कुछ ना कुछ रखेंगे तो y बराबर कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होगा। x इक्वल में हम 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, तो y बराबर 3 गुना होगा तो 1 तिया 3 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सबको मिला देंगे। 1 के साथ 3 आया है, 2 के साथ 6 आया है, 3 के साथ 9 आया है, 4 के साथ 12 आया है। तो R में क्या क्या आ गया, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि x वाला पहले लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो 1 के साथ 3 रखेंगे, 1 के साथ क्या रखेंगे 3, 2 के साथ क्या रखेंगे 6, 3 के साथ क्या रखेंगे 9, 3 के साथ 9 रखना है, 4 के साथ क्या रखेंगे 12, जो x और y का बना है। चलो ये तो रख दिए हम लोग। अब क्या करना है, सबसे पहली बात 1 3 कॉमा 2 6 3 तिया 9 4 तिया 12 आ गया। अब देखेंगे स्वतुल्य होगा या नहीं, स्वतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि ये सब रहना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए, x भी और y भी दोनों सेम रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्वतुल्य। यही सब आना चाहिए क्या चीज़ में, r में, तो होगा स्वतुल्य। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 है, कहीं कहीं भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक दिखा कर दे, एक दिखा देंगे कि 1 1 डज नॉट इक्वल टू आर, यानी 1 1 जो है आर में नहीं है। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर जो होगा वो स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सममित है कि नहीं, सममित है या नहीं। सममित क्या होता है, देखिए जैसे 1 3 है, अगर 1 3 आर में है तो 3 1 इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए तो सममित होगा। जैसे 4 1 आर में है तो 1 4 भी आर में होना चाहिए तो सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 3 आर में है, तथा इसी को अगर हम उल्टा करेंगे 3 1 डज नॉट इक्वल टू आर, यानी ये तो आर में है ही नहीं। तो अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक के बारे में। संक्रामक, संक्रामक है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। 1 3 है, ठीक है, तो 3 4 है, ठीक है, तो 1 3 तो 3 के बाद 4 आया, तो 1 और 4 भी मिलना चाहिए, 1 4 भी मिलना चाहिए, तब ये संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 1 3 है तो 3 पे खत्म हुआ तो 3 यहाँ तो 4, अब 1 4 सीधे इससे इसका संबंध होना चाहिए तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें है या नहीं वो हम दिखाते हैं। 1 3 तो है, चलिए ये आर में है, तथा 3 के बाद कुछ है, हाँ, तो 3 9 भी आर में है, चलिए ये भी आर में है, बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन यहाँ पर आ गया लेकिन, लेकिन क्या, 1 के बाद ये मिलना चाहिए ना, इसका पहला इसका लास्ट से संबंध रहना चाहिए। 1 9 जो है
वो नहीं है आर में, तो अतः यह संक्रामक नहीं है। यह संक्रामक नहीं, यानी ये जो दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, आर न तो समतुल्य होगा, न ही सममित होगा और न ही संक्रामक होगा। कोई भी चीज नहीं होगा, न तो समतुल्य होगा, न तो सममित होगा, न तो संक्रामक होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दूसरा में हम देख रहे हैं कि दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखेंगे, दिया क्या है। सबसे पहली बात तो यही हो जाता है कि दिया क्या है। इसका इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, दिया है y प्लस 5। दिया क्या है, y बराबर दिया है, y इक्वेशन इक्वल टू x प्लस 5। y बराबर दिया x प्लस 5, और ये भी दिया है कि x जो है लेस देन 4। x जो है 4 से छोटा ही हमको लेना है। x क्या लेना है, 4 से छोटा ही लेना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग को बॉक्स बना लेना, ताकि ये जो इक्वेशन लिखेंगे ना तो हमको हल्का लगे देखने में। x बराबर हम लेते हैं, पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 से छोटा लेना है। तो 4 से अगर छोटा लेना है तो 1 लेंगे, तो 1 में कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ जाएगा। 1 लेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाएंगे, ये x का मान है, ये y का मान है। तो r इजकल टू हम लोग पहले x का मान लेंगे फिर y का। तो पहले 1 लेंगे तो 1 के साथ क्या आ गया है, 6 आ गया है। 2 लेंगे तो 2 के साथ क्या आ गया है, 7 आ गया है। 3 लेंगे तो 3 के साथ क्या आ गया है, 8 आ गया है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन आ रहा है ऐसा, तो अब हम लोग देखेंगे स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य तो इसे पीछे बताए हैं, तो उससे तो हमको लगता है आप लोग पूरा समझ गए होंगे कैसे बनाना है स्वतुल्य। यहाँ पर देखिए एक एक क्या है आर में, ऐसा क्वेश्चन है जो एक एक दो दो तीन तीन चार चार ऐसा है आर में, नहीं है। हम देख रहे हैं कि ऐसा स्वतुल्य में नहीं है, तो दे के काट देंगे कि ये स्वतुल्य में है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह स्व अतः यह स्वतुल्य अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ये लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है, या तो यह के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। सममित आप पढ़ेंगे, सममित तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है सममित कैसे बनाया जाता है। सममित अगर 1 6 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 6 आर में है, बहुत बढ़िया, 1 6 आर में है, तो या तथा 6 1 आर में है, इसी का उल्टा करेंगे तो ये आर में है, नहीं है तो काट देंगे। तो लिखेंगे अतः आर जो है वह सममित, आर सममित नहीं है, आर जो है सममित नहीं है। अब संक्रामक के देखेंगे, संक्रामक है या नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या है, अगर 1 6 है, ठीक है, 1 6 आर में है, तो 6 1 भी होना चाहिए। तो 6 1 ही नहीं है आर में, इसको तो काट ही दीजिए। 6 1 नहीं, सॉरी, 6 के बाद तो कुछ तो होना चाहिए, 6 के बाद कुछ तो होना चाहिए, 6 के बाद कुछ आर में है ही नहीं। तो अतः यह संक्रामक नहीं है, यानी यह भी क्या है, ये भी समीकरण न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न तो संक्रामक है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चार्ज नहीं रहने के कारण, बैटरी चार्ज नहीं रहने के कारण मोबाइल रुक गया था। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को दिया क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से हम क्या क्या चीज़ में भाग लगा सकते हैं। 1 से 1 में भाग लग जाएगा, 2 में लग जाएगा, 2 से 1 में 3 से लग जाएगा, 1 से 4 में लग जाएगा, 1 से 5 में लग जाएगा, 1 से 6 में लग जाएगा। 1 से यानी कि 1 से लेकर 6 तक सब में भाग लगेगा। 2 से तो 1 में नहीं लगेगा, 2 में लग जाएगा, 2 से 3 में नहीं लगेगा, 4 में लग जाएगा, 2 से 5 में नहीं लगेगा, 6 में लग जाएगा, 6 तक लेना ही है। 3 से ना तो 1 में लगेगा, ना तो 2 में लगेगा, लेकिन 3 में लगेगा।
4 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, लेकिन 6 में लगेगा। अब 4 से हम देखेंगे 1, 2, 3 में नहीं लगेगा, लेकिन 4 से तो 4 में खुद से तो लग सकता है, 5, 6 में लगेगा ही नहीं। 5 में वही प्रॉब्लम है, 1, 2, 3, 4 से नहीं लगेगा, 5 में लगेगा, 6 में भी नहीं लगेगा, 6 से भी 6 ही में लगेगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे कि स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1, 1 तो है इसमें, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, देख सकते हैं आप, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है, 6, 6 भी है। ये सभी चीज़ क्या चीज़ में है, आर में है। लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। अब हम लोग देखेंगे सममित है कि नहीं, सममित है कि नहीं। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 1, 2 तो है, 1, 2 तो आर में है, तथा इसी को अगर उल्टा करते तो 2, 1 आर में है, नहीं है तो काट देंगे, 2, 1 आर में नहीं है तो नहीं है, तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। संक्रामक देखेंगे, संक्रामक, संक्रामक क्या है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ बताते हैं आपको, 1, 2 है आर में, चलो है, ठीक है। 2 के बाद, जैसे 2 है, 2 के बाद कोई संख्या है जो 2 के बाद है, हाँ तो है, क्या है, 2 के बाद 4 है, तो 2, 4 तो है, ये भी आर में है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहीं पर आ गया इक्वेशन, तथा सॉरी लेकिन नहीं देंगे, तथा इसका पहला इसके लास्ट यानी 1, 4, 1, 4 आर में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1, 4 भी आर में है, वेरी गुड। अतः आर क्या है, संक्रामक है, अतः आर क्या है, संक्रामक है। यानी कि आर जो है, यानी कि आर जो है स्वतुल्य तथा संक्रामक, संक्रामक है, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन 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 क्या नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। ये चीज़ पर ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा, तो सबसे पहले आज क्या क्या बनाए हैं, 12वीं के, सबसे पहले 12वीं के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को HW के रूप में हम दे रहे हैं। आप लोग खुद से बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो कल इसी टाइम में फिर से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अपलोड किया जाएगा, फिर देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन कोशिश कीजिएगा खुद से ही बना लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप लोग जाइए, मेहनत करिए इसी विषय